हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा वेट था, सीट मैट्रिक्स का सेकंड काउंसलिंग के लिए, वो रिलीज आउट हो चुकी है। तो ये सीट मैट्रिक्स आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ही अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करिएगा। काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग होती है वो एक बार सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा, फिर ही स्टार्ट करिएगा। जो सेकंड काउंसलिंग है उसका मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस इस वीडियो में शेयर करा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग आपको कैसे करनी है। सेकंड काउंसलिंग में आपको सबसे मेन बात मैं बता दूं, जो चॉइस फिलिंग है आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके पास एक यही मौका है जिसमें आप सीट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके बाद काउंसलिंग नहीं होगी, इसके बाद काउंसलिंग होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सीट्स वेकेंट नहीं होंगी जितनी फर्स्ट काउंसलिंग में होती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी जितनी सीट्स बच गई हैं, तो अभी सेकंड काउंसलिंग में टाइम है, राइट। तो आप अभी सेकेंड काउंसलिंग को अच्छे से परफॉर्म करना, हर एक स्टेप्स को अच्छे से देखिएगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई अच्छे से करके तभी लगाइएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जैसे आपने यूनिवर्सिटी के ब्राउचर में देखा है वैसे ही करिएगा। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में आप सेकेंड काउंसलिंग अगर परफॉर्म कर रहे हैं अपग्रेड कॉलेज करने के लिए, तो जो कॉलेज मिला उससे अपग्रेड करने के लिए तो कट ऑफ हाई कॉलेज की ही फिल करिएगा। और मेरे से एक अपील है कि जब कॉलेज आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आपको मिला है फर्स्ट काउंसलिंग में, और अगर आप अपग्रेड करके अच्छा कॉलेज ले रहे हो तभी उसको हाँ करना, मतलब मिल जाता है तो उसी चीज़ को लेना। लोअर कॉलेज को लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है। नेक्स्ट, जो सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करी है, तो उनको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है। आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं, तो चॉइस फिलिंग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग करना होता है। जिन स्टूडेंट्स ने करा उनको एक आइडिया लग चुका है कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस में उनको कैसे परफॉर्म करना होता है। आपको मैंने बता दिया था कि लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या हैं। अगर आपने वीडियो देखा तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आपको कैसे फिल करना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा टॉप पे रखना है, कौन सा लो पे रखना है। तो वो चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये टॉप आपके कॉलेजेस रहेंगे लो गवर्नमेंट कॉलेज के। अगर आप इनको फिल करोगे, अगर आपके मार्क्स 130 प्लस है, तो आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जिसके 80 अबव मार्क्स है वो स्टूडेंट इन कॉलेजेस को फिल करिएगा और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से करना है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से करना है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। सो ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप इनको फिल करिएगा और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद ना आप एडमिशन के लिए जाओगे, तो एक इसका अलग से पर्पस, इसकी मैं अलग वीडियो कर दूंगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, आपके जो सीट मैट्रिक्स, आप सीट मैट्रिक्स में देखोगे तो आप जो भी कॉलेज फिल करो तो सबसे पहले उसका सीट वेकेंट देखो कि किस कॉलेज में सीट वेकेंट है या नहीं है। आफ्टर दैट आप फीस देखोगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है उस कॉलेज का, उसमें रिसोर्सेज क्या मिला आपको, और हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। जो यूनिवर्सिटी है वो सीट मैट्रिक्स इसीलिए रिलीज करती है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस कॉलेज की वो आपको एक डेटाबेस में मिल जाए। लेकिन ये डेटाबेस आपको रियलिटी में है या नहीं वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ कॉलेज इसको फॉलो करते हैं और कुछ कॉलेज इसको नहीं फॉलो करते। आफ्टर दैट जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, जब आपका कॉलेज आपके पास होगा, आपके इसमें लिख जाएगा कि ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो आफ्टर दैट आप उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे। उससे पहले आप 40,000 पे करेंगे ऑनलाइन, उसकी फी रिसिपिएंट रेडी रखिएगा। आप कॉलेज जाएंगे तो आपको लेके जाना है। जब आप लेके जाएंगे तो अपने कॉलेज में एडमिशन, मतलब जाके आप एडमिशन कराने से पहले एक बार अपने कॉलेज को देख लीजिएगा, हॉस्टल अवेलेबिलिटीज़ देख लीजिएगा, अपने हॉस्टल का जो भी मेस रिसोर्सेज रूम है, जितने भी आपके मन करे जो कॉलेज को डिफाइन करने के लिए कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, तो वो बेटर है कि एक बार आप खुद से चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिएगा एडमिशन प्रोसेस में। एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके बीएससी नर्सिंग ब्राउचर में मेंशन है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा बताए गए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नेसेसरी है, आपके काउंसलिंग में भी और आपके एडमिशन में भी। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपका एडमिशन टाइम पे नहीं है तो उसकी स्ट्रेस इतना ज़्यादा मत लेना। उस टाइम पे अगर आप कह दो कि हम आपको विद इन अ वीक बाद में सेंड कर देंगे या फिर सबमिट कर देंगे, तो वो मान जाते हैं। और जो फीस आपने 40,000 पे करी है उसका बहुत डाउट है। अगर आपके कॉलेज की फीस 40,000 से कम है, अगर और आपने 40,000 पे कर दी, तो रेस्ट ऑफ फीस आपको वापस हो जाएगी या फिर आपके सेकेंड ईयर की फीस में उसमें कट जाएगी। लेकिन अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा और 40,000, तो ऐसा नहीं कि 40,000 के बाद जो रेस्ट ऑफ फीस है वो आपको नहीं देनी, वो आपको देनी है। कुछ कॉलेजेस में विदिन, मतलब कि जैसे टाइम दे देंगे उस टाइम में आपको सबमिट करनी होती है, कुछ कॉलेज में एडमिशन टाइम पे ही ले लेते हैं। तो ये सबका कॉलेज का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं।
बाय द वे सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुकी है, आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी बता दिया और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बता दिए, तो आपको बस इन्हीं अकॉर्डिंग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी में ऊपर नीचे करना है। आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज और सारे प्राइवेट कॉलेज फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी सारे आपको नहीं चेक करके आपको देगी। यूनिवर्सिटी मेनली 3 से 4 कॉलेज स्टार्टिंग के चेक करती है। अगर आपके मार्क्स उसमें हो रहे होंगे तो आपको अलॉट हो जाएंगे, नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी आगे के नहीं चेक करती है। उसका भी एक प्रोस्पेक्टस होता है। अगर आपने 30 कॉलेज फिल कर दिए हैं तो फिर यूनिवर्सिटी 30 कॉलेज को नहीं चेक करेगी, यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 से 4 कॉलेजेस को ही चेक करेगी। इसीलिए प्रायोरिटी अच्छे कॉलेजेस को दीजिएगा, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग दीजिएगा और सीट कितनी वेकेंट है कैटेगरी वाइज उस अकॉर्डिंग दीजिएगा। इससे आपकी सीट अच्छे से मिल जाएगी, इससे आपकी जो काउंसलिंग है, जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाएगा, आपका कोई भी वेस्ट नहीं होगा, ना मनी और ना टाइम और ना रिसोर्सेज। तो उन सब के लिए आपको एक इफेक्टिव वे में करनी होगी। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑल द बेस्ट सेकंड काउंसलिंग के लिए। थैंक यू।